इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेयर। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर कितने तरह की लेयर होती है, या फिर मैं बोलूं अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में तो कितने टाइप की लेयर होती है या फिर हो सकती है। ओके, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेयर पैनल जो है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लेयर जो है वो नजर आएगी। तो सबसे पहले जो है वो है इमेज लेयर। ठीक है ना, जिसको हम लोग फोटो लेयर भी बोलते हैं। ये मेरे पास एक फोटो है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एक इमेज लेयर। उसके बाद हमारे पास जो है वो आती है यहाँ पे टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी फॉन्ट को लिखा है अगर हमने तो वो आ गई टेक्स्ट लेयर में। जो फॉन्ट लिखा है हमने वो टेक्स्ट लेयर में है, और उसी फॉन्ट को अगर हमने रेस्टर साइज किया है यानी कि पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया है तो वो हमारी इमेज ही होगी, और वो आ जाएगी इमेज लेयर टाइप में। ओके, ठीक है। चलिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि इमेज भी आ गई आपके पास टेक्स्ट लेयर भी, और अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये शेप लेयर जो है वो है। ये तीन टाइप की हमारे पास अभी लेयर हो गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो लेयर आती है वो है हमारी एडजस्टमेंट लेयर। अब एडजस्टमेंट लेयर का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम कलर करेक्शन करते हैं और जब हम करेंगे या फिर देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कलर करेक्शन है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के अंदर अब यहाँ पे हमें लेयर भी दी गई है। मान लीजिए मुझे किसी फोटो का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे यू जो है ना, यू एंड सेचुरेशन, मैं इसका यूज करूंगा। अब मुझे इसका कलर चेंज करना, मान लीजिए ऐसा, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे यू एंड सेचुरेशन कर रहा हूँ। अब मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर क्यों ली जाती, क्योंकि अब आप चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। और यही काम अगर आपने इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से अगर किया होता तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाते, हाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पे एक और लेयर का ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एडजस्टमेंट लेयर। ओके, ये होगी आपकी टोटली चार प्रकार की लेयर। अब देखो पांचवें प्रकार की लेयर कौन सी है। पांचवें प्रकार की लेयर होती है वो होती है भाई आपका जो है वो इफेक्ट लेयर के ऊपर लगा हुआ। कैसा इफेक्ट है, ठीक है, ये किस तरीके का इफेक्ट होता है जो लेयर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो जो ये इफेक्ट आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, और उसकी ये जो है यहाँ पे जो है वो लेयर बता रही है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे हम जब फिल्टर लगाते हैं, जैसे मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी आपको ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है इसको, राइट, सब बताएंगे धीरे धीरे, सारी चीजें आएंगी, अब इतना समझ। अब मैं फिल्टर में गया या मैं इफेक्ट कोई भी इफेक्ट लगा देता हूँ, ब्लर, राइट। तो अब जो मैंने ये इफेक्ट इसके ऊपर लगाया है, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे, इफेक्ट लेयर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर लगने वाली अलग लेयर होती है। ठीक है, ओके, सो ये टोटली आपके पांच टाइप की जो है वो लेयर थी फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, पहली इमेज या फिर रास्टर, उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे है वो है टेक्स्ट लेयर, उसके बाद है आपके पास शेप लेयर, उसके बाद है आपके पास एडजस्टमेंट लेयर, और फिर आ जाती है आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिल्टर लेयर। ठीक है, तो टोटली पांच जो है वो आपके पास लेयर है यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि लेयर का टाइप कितना टाइप की लेयर है। ओके, आई होप आप लोग समझे होंगे इससे। ठीक है,